विद्याधराति विनयम, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इन्हें सब सद्बुद्धि दे कि भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की मानवतावादी विचार, भारत की अंबेडकरवादी लोकतांत्रिक मूल्य, भारत के पेरियार, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, ऐसे कबीर, विवेकानंद, नानक, मोहम्मद, राम, रहीम, जो भरा पड़ा है विभूतियों से, महामानव से, जो दुनिया को आकर्षित करता है, उस संस्कृति को जिंदा रहने आज पूरा का पूरा देश नफरत के बीच में है। हम हर साल कोई ना कोई स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और देश नफरतों के बीच में दौर में गुजरता रहता है। कोई ऐसा साल नहीं है जहां पर 3-4 स्टेट में चुनाव नहीं होता है, 5 साल, कभी इस कोने कभी उस कोने। अगले साल फिर 4 स्टेट का चुनाव है, फिर उसके बाद 4 स्टेट का चुनाव है। जब भी हम कभी चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहला चोट लोकतंत्र पे करते हैं, संविधान पे करते हैं, गीता, कुरान, बाइबिल के आदर्श पे करते हैं, भारत की संस्कृति पे करते हैं, उसकी तहजीब पे करते हैं। हम चाहते हैं कि सच में इस देश को 1 इलेक्शन 1 नेशन, वन जस्टिस, 1 इकोनॉमी, 1 हेल्थ, 1 एजुकेशन, यह संकल्प लेने की जरूरत है। आज एक तरफ सरस्वती की पूजा है, दूसरी तरफ बच्चे सड़कों पर, हर विभाग के लोग, आर्मी हो या सिपाही, टीचर हो या इंजीनियर, रेलवे का मामला हो या अन्य किसी विभाग का, बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और दूसरी तरफ सरकार की यातनाएं, प्रताड़ना, बच्चों को आवाज उठाने के नाम पर जब अधिकार के लिए हम लड़ते हैं तो उन्हें जेल के शिकंजों में, परिवार से और उनकी जीवन से दूर कर देते हैं। हम आज संकल्प लिए हैं कि हर परिस्थिति में जिन बच्चों को रेलवे के में केस किया गया है, उनका बेल जन अधिकार पार्टी, छात्र इकाई, छात्र परिषद, हाईकोर्ट तक जहां भी लीगल मदद की जरूरत होगी, उन बच्चों को पप्पू यादव के तरफ से जन अधिकार छात्र परिषद लीगल मदद देकर के जेल से भी निकालेगी। इस केस को खत्म करने में हम आगे भी बढ़ेंगे। जो भी बच्चों रेलवे में फीस लगेंगे वो हमारी छात्र इकाई देगी। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि सुशील मोदी जी का मैं सम्मान करता हूं, सरकार उन्हीं की है। राज्यसभा में मामला उठाते हैं, किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री आप ही के वहां बैठते हैं, मुख्यमंत्री सबसे अच्छे मित्र हैं। तो फिर केस ना किया जाए और आपके उठाने के बाद नोटिस भेज दिया जाता है। मैं इसका विरोधी हूं। मैं शिक्षक के पक्ष में, कोचिंग के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन शिक्षक को हरास किया जाए, डराया जाए। मैं आज मां सरस्वती पूजा के अवसर पर चाहूंगा कि राधा कृष्ण पल्लवी, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को छोड़ दिया था और टीचर के सम्मान के पद को स्वीकृति दी थी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनंत की ओर, बच्चों की भूख को अनंत की ओर ले जाए। मेरा आग्रह है, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में,
मैं साफ चाहता हूं कि आप भारत और बिहार ये संकल्प लें कि बच्चों के रोजगार के फॉर्म में 1 रुपया नहीं लगेगा, रेलवे और बस फेयर में 1 रुपया नहीं लगेगा। और आज संकल्प लेने की जरूरत है मां सरस्वती पूजा के अवसर पर कि बिहार और देश की एक भी बच्चियों के साथ शोषण नहीं होगा, बलात्कार शब्द को मिटा देंगे। हम संकल्प लेते हैं। जो घटना पटना में हुई, और फिर मैं बार बार कहता हूं कि एक भी हॉस्टल का मानक नहीं है, किस हॉस्टल में कौन सी बच्ची कहां की बच्ची रहती है, ना थाना में, ना सरकार के पास, ना उनके कंप्यूटर पे, ना वहां की सुरक्षा की व्यवस्था, ना बाहर भीतर सीसीटीवी कैमरा, और ना समय पर इंक्वायरी। माँ बाप दूर, भाई दूर, अकेली मेरी बेटी बड़े शहरों में जाके पढ़ती। आत्मनिर्भर हम बच्चियों को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सोसाइटी है वो सोसाइटी सही नहीं है। हमेशा इस्तेमाल होते हैं हमारी बच्ची। विधवा में भी बांझ बच्ची मर्द नहीं, विधवा बच्ची मर्द नहीं, आप सती प्रथा बच्ची मर्द नहीं, भ्रूण हत्या बच्ची मर्द नहीं, लड़का नहीं, शादी में जलाना, प्रताड़ना, स्टेटस सिंबल बच्ची। हर पूजा में मर्द पीछे रहेंगे, आनंद लेंगे, बच्ची आगे रहेंगे, और पूजा के नाम पर बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन, होली के नामों पर। तो लगातार इस कंट्री में हम शुरू से देख रहे हैं कि बेटियों का रेस्पेक्ट नहीं है। मैं चाहता हूं इस पूजा के अवसर पर संकल्प लें हम लोग। जो सरस्वती पूजा मना रहे हैं बच्चे, लड़के, हर पड़ोसी, हर बगल के घर की बेटी आपकी बहन है या तो बेटी है। आप उसकी सुरक्षा का संकल्प लें, और ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे घिनौने युवा को, या कोई मर्द जाति को जो आंख भी देखता हो औरत और बेटियों की तरफ, जिसकी नजर गंदी हो, उसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, मिटा देने की जरूरत है। हम कल बक्सर गए थे, जहां बच्चियों को डरा करके गलत तरीके से कोर्ट में बयान बदलवाया गया। बच्ची ने कल कहा मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक मासूम बच्ची थी, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत दूर गांव में हम गए थे। इस तरह के हालात बिहार के लगभग शहरों में, गांव में है। इसीलिए सरस्वती पूजा के अवसर पर हमें रियल में बच्चियों को आत्मनिर्भर और बच्चियों की सुरक्षा और मातृत्व शक्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो है बच्चियों की रोजगार और युवाओं की रोजगार। वहां ग्रहण लग चुका है केंद्र और बिहार और राज्य के द्वारा। हम संकल्प लेते हैं कि बच्चों को 6 महीने के अंदर किसी भी परिस्थिति में फॉर्म भरा करके, एग्जाम दिला करके रिजल्ट कैसे दिया जाए, इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। कि आप बच्चों के एग्जामिनेशन को लटका नहीं सकते हैं, आप टाइम टेकिंग करिए और उसको पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन करिए। इसीलिए आज ये 2 संकल्प है पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी का सरस्वती पूजा के अवसर पर, और इसीलिए हम लगातार बिहार के युवाओं के प्रतिभा को हमेशा ऊर्जावान अरबाज को मैंने पहले भी और लगातार मैं मदद कर रहा हूं। हमारी टीम मदद करी, हमारे परिवार के लोग मदद करें। ये जिस ऊंचाई तक इंडिया के लिए खेलेंगे हम उसकी मदद में सामने खड़े रहेंगे। इसीलिए आज पार्टी ने 70,000 रुपया हमारे हम लोगों ने मिलकर के किया, और इसी कड़ी में हर दिन एक नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे
और जितनी यातनाएं सरकार हमारे बच्चों को, रेलवे भर्ती बच्चों को देगी, पप्पू यादव उसके लिए खड़ा है।